Hello students, welcome to my YouTube channel भावना केमिस्ट्री क्लासेस एंड टुडे आवर टॉपिक इज बॉन्ड ऑर्डर। हमने पार्ट फर्स्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी। उसके पार्ट फर्स्ट में हमने बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूला वगैरह तक पढ़ा था। मैंने कहा था सेकंड पार्ट में बॉन्ड ऑर्डर लेके आएंगे। अब हम लेके आते हैं सेकंड पार्ट में बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बॉन्ड ऑर्डर का मैंने फॉर्मूला बताया था। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर, उसका फॉर्मूला है 1/2 number of electron in bonding orbital bonding molecular orbital minus number of electron in anti bonding molecular orbital। ये हम फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम समझते हैं बॉन्ड ऑर्डर विद एग्जांपल। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। अब हमें पता है कि H का एटॉमिक नंबर होता है 1। H2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास, 2। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। एनर्जी लेवल जो मैंने ऑर्बिटल्स बताए थे एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग तो हमने फिल किया सिग्मा 1s2। 2 तो ओनली इलेक्ट्रॉन थे H2 में, 2 फिल हो गए सिग्मा 1s2 में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का क्या फॉर्मूला है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में तो यहाँ पे 0, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आता है, 1/2 × 2। हम देखते हैं कि 1 मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं N2 मॉलिक्यूल्स का। तो हमें पता है N का एटॉमिक नंबर होता है 7। N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें, 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम फिल करेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2px2। अब कितने फिल हो गए, 2 4 6 8 10, लेकिन हमें फिल करने 14। इसके बाद जो हमारा पाई आता है वो इक्वल एनर्जी के थे, पाई 2py और पाई 2pz। ये हमने हुंड के रूल से बताया था कि अगर 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है तो पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन पेयर्ड करेंगे। तो 10 होने के बाद यहाँ पे आता है 11 12। अब 13 और पेयर करना है, 13 एंड 14। तो ये ऑर्डर रहेगा फिल करने का। अब हम इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से, बिना स्टार वाले, 2 4 6 8 10। और 10 इलेक्ट्रॉन हमने काउंट किए बिना स्टार वाले ऑर्बिटल में। स्टार वाले में 2 और 4। तो ये कैलकुलेट किया 1/2 × 6, आंसर आया 3। तो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है, मतलब N और N के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब कुछ बुक्स में हम ये देखते हैं कि इस वाली फर्स्ट सेल्स को, क्योंकि न्यूक्लियस के निकट रहती है, न्यूक्लियस की बिल्कुल क्लोज रहती है, इसको क्लोज्ड सेल मतलब के से रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, क्लोज्ड के सेल्स। इसको नेग्लेक्ट कर रखा है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बिना स्टार वाले में है, मतलब बॉन्डिंग में, और 2 ही एंटी बॉन्डिंग में। अगर हम इन्हें नेग्लेक्ट करके तब इनका निकालेंगे तब भी यही आंसर हमारा आएगा। अगर हम इसके थ्रू भी देखते हैं तो हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, 1/2 इंटू एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग में ओनली 2, 1/2 इंटू 6, आंसर आया 3। तो अगर हम ऐसे भी निकालते हैं तब भी सही है, अगर हम इसको क्लोज्ड के लिख के आगे के काउंट करके निकालते हैं तब भी हमारा यही आंसर आता है। कुछ बुक्स में यहाँ पे के लिखा है, कुछ में डायरेक्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल O2। और इससे हमें ये भी पता चल जाता है इसे फिल करने के बाद कि उसकी नेचर क्या, मैग्नेटिक नेचर, मतलब वो पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जैसे हम नाइट्रोजन में देख रहे हैं सारे पेयर्ड हैं, 2 है सब में इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो डाईमैग्नेटिक होता है नेचर। अगर 1 इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड होता तो उसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसी थ्योरी के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू ही हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन कैसे पैरामैग्नेटिक है।
वो मैं अब एग्जांपल लेती हूँ ऑक्सीजन का। नेक्स्ट समझते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। O2 का मतलब हमें फिल करने हैं 16 इलेक्ट्रॉन। 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हमें वही ऑर्डर सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, देन आता है पाई 2py एंड पाई 2pz। इनकी एनर्जी इक्वल होती है। इसके बाद क्या आता है हमारा पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz की भी एनर्जी क्या होती है, इन दोनों की भी इक्वल। अब हमने 10 तो यहाँ तक फिल कर दिए। 10 के बाद 11, 12, 13 एंड 14। अब फिल कितने करने 16, तो हम आगे 1 कर देंगे 15 एंड 16। तो हमारा ये हो गया सीक्वेंस। देन अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग बिना स्टार वाले में 2, 4, 6, 8, 10। हमने काउंट करके देखा कि बिना स्टार वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 10। अब हम देखते हैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन स्टार वाले में 2, 4, 5 एंड 6। 1/2 इंटू 4, आंसर आया 2। मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बॉन्ड होता है डबल। ये हमने बॉन्ड ऑर्डर से देख लिया। और यहीं पे देखो, यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन में, इसलिए इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी होती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्योंकि डाईमैग्नेटिक कब होता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तब डाईमैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स या O2 मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक होता है नेचर में। अगर हम यहाँ पे इस टाइप से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, आ जाता है कि इन्हें ऑर्डर में अरेंज करो O2, O2 प्लस, O2 माइनस, या O2 प्लस 2 या O2 माइनस 2। इस टाइप से आ जाए कि इन्हें बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो या बॉन्ड ऑर्डर इनका फाइंड आउट करो। तो हम कैसे करना है, O2 का तो हमने फाइंड आउट कर लिया। O2 प्लस का क्या मीनिंग है, प्लस साइन कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देता है। O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन है 16, प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, मतलब टोटल 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इसमें 16 फिल करने हैं, इसमें 15। माइनस कब चार्ज आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। 16 इसके ऑलरेडी है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसमें कितने फिल करने हैं 17। O2 प्लस 2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, मतलब हमें फिल करने हैं 14। O2 माइनस 2 मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए थे तो 60, 2 और गेन करके कितने फिल करने हैं 18। सेम वही प्रोसेस रहेगा, सिर्फ इस अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करके हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। अब देन एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एक तो ये भी ऑक्सीजन का भी इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है इन नेचर। तो ये क्लियर हो गया क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं एक अदर एग्जांपल। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, He2 डज नॉट एग्जिस्ट। He2 मतलब हीलियम का मॉलिक्यूल He2 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन हम देखते हैं। He का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। He2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2। हो गए पूरे 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का वही फॉर्मूला 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 0। 1/2 इंटू 0 मतलब आंसर आया हमारा 0। मतलब इनके बीच बॉन्ड ऑर्डर ही 0 है, मतलब He2 में बॉन्ड ही नहीं होता।
तो इसलिए He2 एग्जिट ही नहीं करेंगे। ये हमने बॉन्ड ऑर्डर से फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि अगर वन बॉन्ड ऑर्डर था तो सिंगल बॉन्ड था। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर ही क्या निकल के आया हमारा 0, तो इसलिए He2 डज नॉट एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है प्लस 11th में भी इम्पोर्टेंट है। अब बॉन्ड ऑर्डर तो समझ आ गया होगा, देन हम ऐसे ही निकाल सकते हैं सीओ का बॉन्ड ऑर्डर। सीओ का कैसे निकालेंगे, सीओ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, टोटल हमें कितने फिल करने हैं 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो सेम नाइट्रोजन की तरह ही फिल होगा, क्योंकि नाइट्रोजन में भी हमने 14 फिल करे। अगर आ जाए NO तो N का होता है 7 और O का होता है 8, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक टॉपिक और समझते हैं, बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम इन्हें समझते हैं, हम N2 ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो N2 के लिए हम सिंपली इस टाइप से हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ N, नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल, और इधर भी हमने सेम लिख लिया एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। हम किसका सबसे पहले पढ़ रहे हैं, N2 का। तो एटॉमिक ऑर्बिटल लिख लिया हमने N का, क्योंकि N2 कब बनेगा, जब 2 N जुड़ेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि जब मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ानी स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में मैंने ये क्लियर कर दिया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से कौन सा ऑर्बिटल बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ देखते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ N, हमने ये सब लिख दिया, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ N, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ N, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N, ये नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 7 को हम लिखते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p3, 1s2, 2s2 एंड 2p3। अगर हम ऊपर को देखते हैं, इधर को हमने एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज कर दिया। सबसे पहले हमने इधर बना लिया 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 फिल कर दिए। हमने बनाया 2s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बनाया हमने 2p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 1 1। सेम ऐसे नाइट्रोजन का हम इधर भी बना लेंगे। इधर हमने 1 ऑर्बिटल, यहाँ पे किसी इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, 2p, 1s, 2s, 2p। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए हैं नाइट्रोजन के। अब हम देखते हैं कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2, जिसमें से एक की एनर्जी कम होगी और एक की ज्यादा होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 × 4। तो सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा सिग्मा 1s और ये होगा सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि s बॉन्ड कौन सा बना था, सिग्मा बॉन्ड। नीचे बॉन्डिंग वाला रहेगा कम एनर्जी वाला, और जो ज्यादा एनर्जी का होता है उससे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन भरने, सबसे पहले हमने बॉन्डिंग में भर दिए 2 भर दिए एंटी बॉन्ड। सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 ही बनेंगे, एक की एनर्जी कम होगी और एक की ज्यादा। कम एनर्जी वाले को बॉन्डिंग ऑर्बिटल और सिग्मा 1s तो यहाँ हो गया 2, यहाँ पे 2 सेल के बाद चलिए सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s। यहाँ भी सेम प्रोसेस, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इधर भी 2, पहले बॉन्डिंग में बिना स्टार वाले में, देन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वही सीक्वेंस है। अब p को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे कम एनर्जी थी सिग्मा 2px, देन 2 ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के थे, इसके बाद 2 इक्वल के थे और देन 1 था सिग्मा स्टार 2px। तो सिग्मा 2px ये थे पाई 2py और पाई 2pz।
ये पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz, और लास्ट में था सिग्मा स्टार 2px। अब हमने यहाँ तक तो क्लियर कर लिया। अब इसके बाद इधर 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 6 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। सबसे पहले किस में जाएगा? लो एनर्जी वाले में। लो एनर्जी वाला सिग्मा 2px, ये हमने ऑर्डर भी पढ़ा था। तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले 1 2 3 4, कुंड के रूल से 1 1, देन 5 एंड 6। तो ये होगा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2। तो इस टाइप से देखो हमने बनाया था, यही बना था सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2px2, पाई 2py2 एंड पाई 2pz2। यही हमने उधर फिल किया था जब बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाले थे। तो ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम सेम अदर मॉलिक्यूल्स का भी निकाल सकते हैं। अगर आ जाए एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो हम इधर O लिख देंगे, इधर O लिख देंगे। O का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हम इसमें P में 4 आएंगे उसमें, तो यहाँ पे 4 4 इलेक्ट्रॉन फिल करके जब 4 करोगे टोटल 8 हो जाएंगे, इधर भी 4 इधर भी 4 8। तो अब जैसे हमने 6 यहाँ करें तो 1 1 यहाँ आ जाएगा। अगर आ जाए NO का, तो इधर तो N सेम ही रहने दोगे, इधर O। जैसे हम NO का समझ लेते हैं, N का तो इधर ही बनेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ O। O का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। हमने फिल किया तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ये सेम चलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए फिल, ये तो सेम प्रोसेस आएगा। यहाँ पे वो 3 और यहाँ 4 में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 6 हमने फिल कर चुके हैं, तो 7 मतलब। तो ये NO मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का ये हम सीक्वेंस मतलब एनर्जी लेवल का वही सीक्वेंस में फिल करके हम बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं NO का, और हम इसे नेचर भी बता सकते हैं पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। सेम CO का हो सकता है, इधर C कर दो इधर O कर दो। N का दोनों का बता ही दिया, NO CO O2 सेम है जैसे होगा। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ आ गया होगा सभी को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।